फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं जॉन नाम का व्यक्ति अलास्का में कोल कंपनी में काम करता है। उसका काम वहाँ कंपनी में लगे वर्कर्स को भेड़ियों से बचाना है। फिजिकली अगर कोई भेड़िया वहाँ आ जाए तो वो उसे मार देता है शूट करके। वह अपनी वाइफ एना के ख्यालों में डूबा हुआ था जो उसे छोड़कर चली गई थी। उसके बिना उसे ये जिंदगी अच्छी नहीं लग रही थी। वह उसे एक लेटर लिखता है जिसमें उसने बताया कि वह खुद को मारना चाहता है, लेकिन ऐसा वह नहीं कर पाता। अगले दिन भी काम को जारी रखते हुए उसने एक वर्कर्स की तरफ भेड़िए को आते हुए शूट कर दिया, लेकिन अब भी वो गम में डूबा हुआ था। वह भेड़िए के पास बैठकर उसकी आखिरी सांसें गिनने लगा। अगले दिन एक प्लेन रेडी हो रहा था क्योंकि कुछ वर्कर्स 2 हफ्ते की छुट्टियों पर जा रहे थे, जिनमें जॉन भी शामिल है। तूफान आने से पहले उन्हें निकलना था, इसलिए वह जल्दी से चढ़ गए। जॉन के बगल में बैठा व्यक्ति फ्लेनरी उससे बातें करने लगता है, लेकिन जॉन इंटरेस्टेड नहीं होता है तो फ्लेनरी वहाँ से उठकर चला जाता है। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद प्लेन काफी झटके खाने लगता है। फ्लेनरी ने क्रैश की आशंका जता दी, इसीलिए मनहूस समझकर सभी उसे सुनाने लगे। रात को जॉन एना के सपनों में खोया हुआ था। तभी अचानक उसकी आंख खुल गई क्योंकि प्लेन सच में क्रैश हो रहा था। सभी तरफ पैनिक मचा हुआ था। प्लेन की धज्जियां उड़ रही थी, इसलिए अपनी सीट बेल्ट बांधकर ऑक्सीजन मास्क लगाकर वह लेट गया और कुछ ही देर में सब कुछ हो गया ब्लैंक। देखते ही देखते सब कुछ बिखरने लगा और प्लेन जा गिरा जमीन पर। किस्मत से जॉन की आंख खुल गई, यानी वो जिंदा है और उससे ज्यादा चोट भी नहीं लगी है। आसपास देखने पर उसे वह प्लेन मिल गया जो बिखर चुका था हजारों टुकड़ों में। वह जल्द से भागकर जाता है क्योंकि उसका एक दोस्त उससे हेल्प मांग रहा था। उसके बाद उसने सबसे पहले एक कैप पहनी अपने सिर को कवर करने के लिए। फिर वह फ्लेनरी की हेल्प करता है जो कि सो रहा था। उसके बाकी सारे वर्कर्स मर चुके थे, जिनमें सिर्फ 7 ही वर्कर्स बचे थे। यदि इन्होंने भी ठंड से बचने का इंतजाम नहीं किया तो ये रात भी इन्हें निगल लेगी। जॉन के कहने पर सभी ने सामान इकट्ठा करके आग जला ली। तभी जॉन को हलचल महसूस होती है। वह जाकर देखता है कि एक बॉडी हिल रही है। जॉन उसकी मदद के लिए पास जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह देखता है उस बॉडी को कोई भेड़िया खा रहा है। जब वह भेड़िए को भगाता है तो भेड़िया उस पर ही हमला कर देता है। तब बाकी लोग वहां आकर उस भेड़िए को भगा देते हैं, पर तब तक जॉन का पैर जख्मी हो चुका होता है। जॉन बताता है कि यदि हम उनकी रेंज के अंदर हुए तो वह हमें दोबारा मारने आ सकते हैं। उससे पहले हमें बॉडीज को ठिकाने लगाना होगा। बॉडी को ठिकाने लगाते हुए उसे एक जीपीएस वाली वॉच दिखी। तुरंत ही उसने अपनी लोकेशन का सिग्नल आगे भेज दिया। काम खत्म होने के बाद वह भेड़िया फिर वापस आया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था, वह एक झुंड में था। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जॉन के कहने पर सभी उन्हें घूर कर देखते रहे, जिससे वह पीछे हट गए। उसके बाद सभी सो गए और जॉन बैठा रहा। थोड़ी देर में उसकी आंख लग गई। वह अपनी बाइक के सपनों में खो गया। इसी का फायदा उठाकर जॉन का साथी टॉयलेट जाने लगा कि उसे वीडियो ने दबोच लिया। अगले दिन उसकी बॉडी देखकर सभी हैरान हो गए, क्योंकि भेड़िए ने उसे खाया नहीं था, सिर्फ मारकर छोड़ दिया था। जॉन कहता है कि अब हमें उनसे लड़ना होगा, नहीं तो वह हम पर हावी हो जाएंगे। भेड़ियों से लड़ने से पहले जॉन बॉडी में से कुछ जरूरी सामान ढूंढ रहा था। सामान ढूंढते हुए उसे एक वॉलेट मिला जिसमें मौजूद थी उस आदमी की फैमिली फोटो। फिर उन सब ने अपने मरे हुए दोस्तों के लिए प्रे की और आगे निकल गए। और चढ़ने के कुछ देर बाद ही उन्हें एक बर्फीले तूफान ने घेर लिया। हिम्मत करके सभी आगे बढ़ रहे थे, पर एक साथी पीछे रह गया। मौका देकर भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया और उसे मार दिया। जब तक बाकी लोग उसे बचाने आते वह मर चुका था। चलते चलते उन्हें रात हो जाती है और भेड़ियों का झुंड भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। भेड़ियों ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया था, मानो वह अपनी जीत की घोषणा कर रहे थे। जैसे तैसे उन्होंने आग जला ली और भेड़िए डर के मारे पीछे हट। जॉन भेड़ियों की आदत के बारे में काफी अच्छे से जानता था, इसलिए वह अपने साथियों को बताता है कि भेड़ियों के लीडर ने उन्हें भेजा है ताकि वह उनके ताकत का अंदाजा लगा सके। खतरे को महसूस करते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि वह रात को ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो सब बहुत थक चुके थे, इसलिए वहीं पर ही आराम करने लगे। अगली सुबह आंख खुलने पर वह सब ठंड से टूट चुके थे। हिम्मत करके जॉन सबको आगे बढ़ने के लिए कहता है और
वह सब पहुंच जाते हैं जहां सबूत मौजूद थे पेड़ों की कटाई के। वहां उन्हें नदी की भी आवाज सुनाई दी, जिसे देखकर वह सब काफी खुश हो गए। उन्हें लगा नदी पार करके वह बच जाएंगे, पर उसके लिए उन्हें पार करनी होगी एक खाई। अपने पास इकट्ठा किए गए सामान से उन्होंने एक रस्सी बनाई, पर वो भी उनके काम नहीं आई। फिर उन सबने फिर से हिम्मत दिखाकर खाई को पार किया, पर जिसमें से जॉन और उसके 2 साथी ही बच पाए। इन तीनों में से एक के पैर को काफी चोट आ गई थी, जिससे उसने आगे बढ़ने से मना कर दिया। उसने कहा, मेरा अपना कोई नहीं है, मैं घर जाकर नशे और जुए में ही डूबा रहूंगा। उससे अच्छा है मैं यहाँ पर आराम से मर जाऊं। फिर जॉन और उसका साथी आगे बढ़ने लगे। बात करते करते कुछ भेड़िए उनके पीछे पड़ गए। जॉन का साथी नदी में कूद गया और उसे देखकर जॉन भी नदी में कूद गया, पर उसके साथी का पैर नदी में फंसने की वजह से वह वहीं पर मर गया। अब जॉन अकेला रह गया था और नदी से बाहर आते ही गोड को कोसने लगा। जॉन कहता है कि तुम कुछ करो, तभी मैं मानूंगा कि तुम इस संसार में हो। आगे जाते हुए वह देखता है कि वह पहुंच चुका है भेड़ियों के झुंड में। अब तो उसे खुद ही कुछ करना होगा। आखिरी बार वह अपनी वाइफ एना की पिक देखता है, जो उसे बीमारी की वजह से छोड़कर चली गई थी। जॉन ने भी उनसे लड़ने की तैयारी कर ली थी, क्योंकि उसके फादर कहा करते थे कि तुम्हें आखिरी दम तक लड़ना चाहिए। तभी भेड़िया उस पर हमला कर देता है और लड़ते लड़ते दोनों जमीन पर गिरकर हाँफने लग जाते हैं। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर होती है खत्म। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें।